आज हम बनाएंगे सॉफ्ट और जूसी गोला कबाब। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि घर में कबाब या तो ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं या फिर फटने लगते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक ट्रिक शेयर करूँगी जिससे ये रेस्टोरेंट जैसे कबाब आप घर में ही तैयार कर लेंगी। और इन कबाब की ख़ास बात ये है, ना तो ये अंगीठी पे तैयार होंगे और ना ही ओवन में बेक करेंगे, बल्कि इन कबाब को घर के सिंपल पैन में ही तैयार करेंगे। इन कबाब को आप पहले से बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। जब गेस्ट आ जाएं या फिर आपका कबाब खाने का दिल करे तो पैन में कुक करके मज़ेदार कबाब खाकर इंजॉय करें। अगर आपने एक बार इस रेसिपी को बना लिया तो बार बार बनाने का दिल करेगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, ऐसा ना हो कि आपसे कोई स्टेप मिस हो जाए। इसके साथ ही हम मज़ेदार से कबाब की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने गोश्त लेके उसको अच्छे से साफ़ करके धो के उसका हमने कीमा बनवा लिया है और 10% इसके अंदर हमने फ़ैट डाला है। फ़ैट के बगैर कबाब नहीं बनते, जूसी नहीं बनते और ये लाज़मी डालना पड़ता है। इसको हमने बाद में बिल्कुल नहीं धोना, पहले इसको धो के फिर हमने इसका कीमा करना है। इसके साथ ही हमने एक प्याज ली है और उसको हम बारीक फाइन चॉप कर लेंगे। और चॉप करने के बाद हाथों की मदद से इसका जितना भी पानी है वो रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें कीमे में बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए, वरना हमारे कबाब जो हैं वो फटने लगेंगे। इसलिए हमने तमाम प्याज में से जो पानी है वो निकाल दिया था। अब हम इस कीमे में कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला डालूँगी, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा जाएगा, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया जाएगा, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून कचरी पाउडर, 2 टीस्पून तंदूरी मसाला। ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। इसके साथ ही 1 चुटकी खाने का जो बेकिंग सोडा होता है वो डाल देंगे। इससे जो है हमारे कबाब जो हैं बहुत सॉफ्ट बनेंगे। इसके साथ ही जो प्याज हमने चॉप की थी वो डाल देंगे, बारीक कटी हुई हरी मिर्च 2 से 3 अदद वो डाल देंगे, हरा धनिया बारीक कटा हुआ वो डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, कीमे को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून हम ऑयल का डालेंगे, कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। बाज़ लोग इसमें घी शामिल करते हैं, तो मैंने इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है। 2 टेबलस्पून इसमें भुने हुए चनों का पाउडर मैंने शामिल किया है। इससे जो है कबाब की जो बाइंडिंग है बहुत अच्छे से हो जाएगी। और इसको भी हम डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। तमाम मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छा नाज़रीन, मैं जो है लहसुन अदरक डालना भूल गई थी, तो 2 टीस्पून मैं लहसुन अदरक की भी इसमें शामिल करूँगी और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तमाम मसालों को बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है और इसको हम तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे, ताकि ये तमाम मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएँ। 15 मिनट के रेस्ट के बाद अब हम बनाएंगे कबाब। हाथों पे लगा देंगे ऑयल। ऑयल लगाएंगे इसलिए ताकि कबाब हमारे हाथों पे ना चिपकें। और हमने एक बॉल बना लिए और इसको हम एक स्ट्रो की मदद से इसमें होल करेंगे। अगर आपके पास सीख नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है, अगर आप स्ट्रो से भी कबाब बनाएंगे तो बेहतरीन किस्म के कबाब बनके तैयार हो जाएंगे। तो नाज़रीन, मेरे पास सीख नहीं थी तो मैंने स्टोव की मदद से सारे कबाब बना लिए थे। तो आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सीख नहीं है तो आप भी स्टोव की मदद से कबाब बना लिएगा। ये देखें, करीब से दिखा दूँ मैं, बहुत सॉफ्ट और अच्छे हमारे कबाब बनके तैयार हुए थे। तो इसी तरह मैंने एक-एक करके सारे स्टोव की मदद से बना लिए थे। ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ कि ये इस तरह स्टोव पे हमने कबाब जो है बनाए हैं। बेहतरीन हमारे कबाब बने थे। अब नेक्स्ट हम प्रोसेस की तरफ चलेंगे। इसको हम करेंगे फ्राई, और ना ही हम अंगीठी पे करेंगे और ना ही ओवन में बेक करेंगे। इसको हम सिंपल घर के फ्राई पैन में फ्राई करेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त और जूसी बन के ये तैयार होते हैं। नाज़रीन, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। फ्राई पैन में हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो हम एक-एक करके तमाम कबाब जो है इसके अंदर डाल देंगे।
और डालने के बाद हम इसको 1-2 सेकंड के लिए ऐसे ही रहने देंगे और उसके बाद हम इसको थोड़ा-सा फ्राई पैन को रोटेट करेंगे ताकि इसके अंदर तक ऑयल चला जाए और ये अंदर से बिल्कुल कच्चे ना रहें। तो ये देख सकते हैं नाज़रीन, मैं करीब से दिखा दूँ। मैंने फ्राई पैन थोड़ा-सा रोटेट किया है ताकि ऑयल इसके अंदर तक चला जाए और स्पैचुला से जब हम इसकी साइड चेंज करें तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटें। ये करीब से मैं दिखा दूँ तो ये अच्छे से सिक गए हैं हमारे कबाब और बिल्कुल भी देखें फटे नहीं हैं और बहुत अच्छे से सिक गए थे। और तमाम कबाब मैं निकाल लूँगी और एक तवे को हम गरम करेंगे। गरम करने के बाद मैंने प्याज गोल शेप में कटिंग कर ली थी और तमाम प्याज जो है मैं इस तवे पे रख दूँगी और प्याज के ऊपर सारे जो कबाब हैं वो रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह जैसे वहाँ बाज़ारों में मिलते हैं, हम इसके ऊपर रख देंगे। और रखने के बाद जिस ऑयल के अंदर हमने इसे फ्राई किया था वो सारा ऑयल जो है गरम-गरम मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, क्योंकि ये तवा भी जो है हमारा गरम है और ये जो ऑयल है ये भी गरम है। तो हम ये गरम ऑयल जो है इस कबाब के ऊपर डाल देंगे ताकि ये हमारे कबाब के अंदर अच्छे से जब्स हो जाए और ये जूसी कबाब बन जाए। तो ये हमारी जो है रेसिपी कंप्लीट हो गई है। मैं इसको तोड़ के दिखाऊंगी आपको। बहुत जूसी सॉफ्ट और मुंह में खुल जाने वाले कबाब बन के तैयार हुए थे। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमारी रेसिपी हो गई एंड। हमें दें इजाज़त, मिलते हैं फिर नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।